चलिए अब आपको फतेहपुर लिए चलते हैं। फतेहपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। 85 परिवार राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। तिरपाल न मिलने से खुले आसमान के नीचे रहने को यहां लोग मजबूर हो रहे हैं। और साथ ही बताते चलें कि फतेहपुर जिले में गंगा कटरी के गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। और बिंदगी तहसील के करीब 15 गांव में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और केवल नाव से ही आवागमन यहां संभव है। और अब महुआ घाटी में बनाए गए राहत शिविरों में अब तक 85 परिवारों के 480 से भी ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं और इनमें से 1 दर्जन परिवार तिरपाल न मिलने से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। महिलाओं और बच्चों को बारिश और ठंडी हवाओं से बचने के लिए पन्नी का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ ने लोगों को पूरी तरह मुश्किल में डाल दिया है, लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद है बिंदगी तहसील क्षेत्र के पांडू नदी के जाड़े के पूर्वा गांव में। यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना गया था, जो पांडू नदी का जलस्तर थे अपने खतरे के निशान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ये जाड़े के पूर्वा गांव में। आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना गया है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे 480 लोगों को राहत शिविर कैंप में रखा भी गया था। आपको बिल्कुल बता दें, जो ये यहाँ की फसलें हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है उनको। यहाँ पे ग्रामीण है, आइए आज उनसे हम बात करेंगे कैसे क्या प्रशासन की व्यवस्था रही, कैसे क्या उनको सुविधा मिली। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश पटेल। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था मिली, क्या कुछ आपको परेशानी? हमें तो प्रशासन की तरफ से अभी कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। परेशानी तो सिर्फ मच्छरों की, पीने के पानी की, 2 समस्याएं मुख्यतः हैं। आपकी कितनी फसल नष्ट हुई? हमारी फसल लगभग 12 बीघे के करीब आसपास है, जिसमें कि तिल्ली है, मक्का है, मिर्च है, इत्यादि धान की फसल है। बाढ़ को लेकर कितना यहाँ पे लोग हैं, उनके लिए जो है ना प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है? जो कि बताया जाता है डेंगू को लेकर यहाँ पर छिड़काव भी किया गया था। यहाँ गाँव पे तो कोई छिड़काव नहीं हुआ है। अगर वहाँ राहत शिविर कैंप में जो हुआ हो वहाँ हम गए नहीं, वहाँ हुआ हो तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ गाँव फसलों का जो नुकसान हुआ है 90% लगभग नुकसान है। अब सबसे ज्यादा बड़ी मांग ये है कि मच्छरों की दवाई का छिड़काव हो जाए। पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत खराब है। मतलब तो वाटर लेवल नदी का पी रहे हैं लोग, टंकी का पानी की केवल पाइपलाइन डाल दी गई है, पानी नहीं आ रहा। दो पड़ी है, एक नहीं दो पड़ी है, लेकिन पानी किसी में नहीं आता। हर साल जब जल स्तर बढ़ता होगा दिक्कत आती है? हर साल आती है यही बात, हर साल। क्या कुछ 3 साल से लगातार हो रहा है यही। कुछ मदद नहीं? कोई नहीं, बस यही है कि वहाँ राहत शिविर लगा दिया गया। जब तक बाढ़ आ रही, बाढ़ खत्म हुई, राहत शिविर चला गया, काम खत्म। मच्छरों की दवाई के लेकर प्रशासन से कुछ आप लोगों ने कहा है? हाँ साहब आए थे उस दिन, एडीएम साहब। हमने उनसे कहा था कि साहब केवल आप हमको कुछ न दे, मच्छरों के दवा के छिड़काव करवा दे। तो बोले कि हम बोल देंगे। आज तीसरा चौथा दिन नहीं हुआ। नहीं, खेतों में ज़्यादा जल भराव भी है, कुछ मुआवजे की मांग आप लोगों ने की है? अब मुआवजे की मांग तो साहब नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि कागज वगैरह अपने जमा करना तो हो जाएगा। हर साल वैसे कागज जमा किए गए हैं, लेकिन मिला नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामा देवी है। तिरपाल नहीं मिली क्या आपको? तिरपाल नहीं मिली थी। तिरपाल हमारे आदमी का चट्टी गया तो उसका पैर में मतलब चोट लग गया, गिर गया तो लूल हो गए। हमको आया फोन तो हम चले गए घर। मेरी तिरपाल इतने में 3 जने की तिरपाल खोल ले गए चोर। कहीं के चोर आए हैं। किसकी खुल गई तिरपाल? हम रामा देवी की तिरपाल खुल गई, सुनील की तिरपाल खुल गई, किशोर की तिरपाल खुल गई। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि जो सरकार द्वारा इनको कोई भी सुविधा नहीं मिली है और भी जो राहत शिविर कैंप में रुके हुए तो उनको लिए सुविधा मिली है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो डेंगू के लिए छिड़काव है पूरे जिले में लगातार जारी है। JK न्यूज़ से नैज घोषी, फतेहपुर।